नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। सो आज के एपिसोड का हाईलाइट था डोरी द्वारा राजू दीदी को ना पकड़ा जाना एंड राजू दीदी का डोरी के खिलाफ कोई नई साजिश करना। तो आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी केलो भैया की रैंटिंग से, जहां वो बता रहे थे कि कैसे मान को इश्क का रोग लग चुका है और कैसे केलो भैया को काव्या से प्यार हो चुका है। मान उसे समझाता है कि काव्या इज नॉट ए गुड गर्ल, बट प्यार में पड़े इंसान को कुछ समझ थोड़ी ना आता है। वहीं काव्या जाके राजू दीदी को स्टॉप करती है डोरी को गोली मारने से एंड डोरी को वो लोग के सरिये लगने वाले होते हैं कि तभी पहुंच जाता है मान। एक बात तो अच्छी की है सीरियल वालों ने कि उन्होंने परफेक्ट जस्टिफिकेशन दिया है कि सीरियल का हीरो हीरोइन को बचाने कैसे पहुंचा। वो पहुंचा स्मार्ट वॉच की मदद से। सो मान पहुंच के डोरी को बचा लेता है। तभी मान डोरी की हरकतों की वजह से उस पे गुस्सा करने लगता है कि ऐसी कोई बात थी तो उसने मान को क्यों नहीं बताई, और उससे सवाल जवाब करने लगता है कि डोरी आधी रात को वहाँ कैसे पहुंची। वहीं दूसरी तरफ राजू दीदी काव्या पे चिल्ला रही होती कि उसने उनको क्यों रोका। तो काव्या बताती है कि जो उससे मिलने आया था वो रतन नहीं डोरी थी, और वो बताती है कि डोरी को उसने देख लिया था सीढ़ियों से जाते वक्त, घर से बाहर निकलते वक्त, इसलिए उसने उसका पीछा किया और एन मौके पे राजू दीदी को गोली मारने से रोक लिया। अरे भाई मारने देती ना काव्या, राजू दीदी नए 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 तरीके ढूंढती हैं, पता नहीं किस किस को तो मार दिया राजू दी ने। तो अब उसको और मार देते तो क्या फर्क पड़ जाता। और डोरी तो सीरियल की हीरोइन है ना, इतनी जल्दी कैसे। मैंने तो पिछले एपिसोड में बता दिया था कि डोरी राजू दीदी को नहीं पकड़ पाएंगी, नहीं तो सीरियल स्ट्रेच कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ डोरी मान को बताती है कि वो आधी रात को वहाँ क्या कर रही थी, और वो अपने बाबा को याद करके रोने लगती है। मान उसे चुप कराता है। न्यू लव इज ब्लूमिंग। और डोरी तभी याद दिलाती है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 5 महीने हैं। उसके बाद राजू दीदी पहुंच जाते हैं रतन से मिलने, उसे सवाल जवाब करती हैं। तभी रतन उन्हें बताता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं डोरी के पास है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि रतन ने राजू दीदी को सच क्यों नहीं बताया कि जिस लड़की को उन्होंने गंगा जी में पाया था वो जिंदा है, वो उन्हीं के घर में है और उसका नाम शुभी है। वो सिर्फ ये कहता है कि डोरी को पता चल गया कि उन्होंने किसी बच्ची को गंगा जी में बहाया है और वो सिर्फ उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती है। तभी राजू दीदी रतन को मार देती हैं और वो कहती हैं कि ठाकुर एम्पायर हासिल करने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है, तो अब किसी भी चीज़ को वो अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दे सकती। अरे राजू दीदी, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप चाहती तो कोई नया एम्पायर खड़ा कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो फैमिली फ्यूड करना है और तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी, तुम्हारी ज़मीन मेरी, ये सब खेलना है। उसके बाद मान के हाथों में चोट लगने के बावजूद वो सेब काट रहा होता है और चाकू उसके हाथ में लग जाता है। तभी उससे बचाने के लिए पहुंच जाती है काव्या। मान को लगता है कि डोरी है, तभी पीछे से डोरी आ जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है और वो काव्या पे भड़क जाती है। क्या भड़के यार वो, और वो जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड कॉमेडी से भरा होता है। एक बात तो है, इस सीरियल में कॉमेडी भर भर के है और डोरी की एक्टिंग एकदम ज़बरदस्त है। और काव्या के बिना तो अभी सीरियल अधूरा लगेगा, वो तो कॉमेडी क्वीन बन चुकी है। तभी दादी डोरी को आरती के लिए बुलाती है एंड डोरी मान को टीका लगा के उसे काम पे भेज देती है। वो सिर्फ खाने वाली होती है, उसे याद आता है कि पहले उसे आरती करनी है और तभी वो कुछ खा सकती है। इतने में वह राजू दीदी पहुंच के सेब में कोई दवाई छिड़क देती है। अरे राजू दीदी, दवाई मिला तो देती, ऐसे ऊपर छिड़कने से ही क्या होता है। बस मेरे ख्याल से वो ऐसी दवाई थी, कुछ भांग टाइप्स, जिससे जिसे खा के डोरी सच उगल देगी और मान और डोरी की शादी का सच सबके सामने आ जाएगा। अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या होता है। डोरी उस सेब को खाती है कि नहीं खाती है, उसे बचाने के लिए मान पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, और क्या उनके रिश्ते का सच सबके सामने आ जाएगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड कमेंट कि आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।